Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PT365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट PT365 द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हमने एंड किया था। तो हम पढ़ रहे थे प्लेसेस इन न्यूज़ वाले सेक्शन में। तो नेक्स्ट है सेंट मार्टिन्स आइलैंड। तो रिपोर्ट्स हैव क्लेम दैट यूएस वांटेड टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री बेस ऑन सेंट मार्टिन्स आइलैंड ऑन बांग्लादेश। लोकेशन ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड कहाँ है? एक कोरल आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में। इसकी लोकेशन देखो, बे ऑफ बंगाल में सेंट मार्टिन्स आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे। फिर सोवर्निटी एग्रीमेंट क्या था? इन 1974 बांग्लादेश एंड म्यांमार एग्रीड दैट आइलैंड वुड बिलोंग टू बांग्लादेश, कि बांग्लादेश पे बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गुआम आइलैंड। INS शिवालिक हैड विजिटेड गुआम। तो INS शिवालिक है जो अपनी सबमरीन, वो गुआम गई थी, टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। गुआम उस टाइम नॉर्थ कोरिया के टाइम भी काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। ये लार्जेस्ट और सदर्न मोस्ट आइलैंड है मरीना आइलैंड चेन का इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन। फिर आते हैं नेक्स्ट द सीन रिवर। सीन मतलब पेरिस इस पे सिचुएटेड है। पेरिस में टुक अ प्री ओलंपिक डिप इन टू प्रूव द सीन इज क्लीन अहेड ऑफ 2024 गेम्स। तो सीन रिवर फ्रांस पे इतना इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि फ्रांस पेरिस में ओलंपिक्स हो रहा था इसलिए सीन रिवर इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है लेक तुर्काना। A comprehensive survey held for the first time in 50 years reveals that high fishing potential exists in Lake Turkana, led by UNESCO and the World Food Programme। ठीक है, तो यहाँ पे हाई फिशिंग पोटेंशियल है लेक तुर्काना में, ऐसा बोल रहा है। अब लेक तुर्काना की लोकेशन देख लो। यहाँ पे इथोपिया है, यहाँ पे केनिया है और इधर भी केनिया है। मतलब केनिया में लेक तुर्काना और इथोपिया को भी बॉर्डर करता है। ये अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट है एंड अल्कलाइन लेक है इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर माउंट किलिमंजारो। एन एक्सपेडिशन टीम अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनफर्ल्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग अटॉप उरू समिट ऑफ माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो पे फ्लैग अनफर्ल किया है। ये कहाँ पे? तंजानिया। हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन राइज इन द वर्ल्ड, मीनिंग इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माउंटेन चेन। मतलब ये फ्री राइजिंग, जैसे अकेला एक माउंटेन है, देखो जैसे बोलते हैं ना, ये नॉर्मली क्या होता है, चेन्स में होते हैं माउंटेन, बट ये ऐसे अकेला माउंटेन है जो अकेला खड़ा हुआ है। ये टाइप ऑफ स्ट्रैटो वॉल्केनो है, ऐश लावा और रॉक से बना हुआ है, ठीक है। तो किलिमंजारो की लोकेशन देख लो। किलिमंजारो यहाँ पे है, देखो ये, ठीक है। फिर इधर आ गया रवांडा, इधर बुरुंडी, इधर युगांडा और केनिया। तो ये लेक विक्टोरिया है। तो लेक विक्टोरिया किसको किसको बॉर्डर करता है? तो उसका शॉर्टकट है KUT। तो केनिया, युगांडा, तंजानिया, ठीक है, कट। फिर उसके बाद आते हैं इसको ऐसे याद रख सकते हो, कट एंड देन विक्ट्री, विक्ट्री से विक्टोरिया। फिर लिपू लेक पास। इंडियन ट्रेडर्स आर डिमांडिंग रिजम्पशन ऑफ बॉर्डर ट्रेड विद चाइना थ्रू लिपू लेक पास। तो इंडियन ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि लिपू लेक पास को ओपन कर दो, मेरा रिजम्पशन कर दो, बंद हो गया था लिपू लेक पास से अभी ट्रेड इंडिया और चाइना के साथ, तो वो रिज्यूम करने की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ है? ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है, इंडिया चाइना और नेपाल बॉर्डर पे, इन उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये कुमाऊं रीजन का एक मेजर पास है और काली वैली में सिचुएटेड है। लिपू लेक पास सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम फॉर कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज। तो क्या होता है, अभी क्या था, बीच में जब लिपू लेक पास को बंद कर दिए थे ना, तो नाथुला पास से लोग मानसरोवर जाते थे, बट लिपू लेक पास इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू कैलाश मानसरोवर, ठीक है। अभी लिपू लेक वॉज ऑल्सो इन न्यूज़ नेपाल के कारण, वो नेपाल का जो मैप रिलीज़ हुआ था उसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरिया डिस्प्यूटेड एरिया में दिखाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्वेज कैनाल। तो कंटेक्स्ट है इंडियाज़ फ्यूल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप शिफ्टेड फ्रॉम स्वेज कैनाल टू केप ऑफ गुड होप। तो फ्यूल एक्सपोर्ट है ना यूरोप को जो हम करते हैं, वो स्वेज कैनाल से केप ऑफ गुड होप के साइड से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लोकेशन है इजिप्ट में। स्वेज कैनाल क्या है? मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट मेरीटाइम रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। फिर अपन आते हैं बायलेटरल रिलेशंस में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया चाइना बायलेटरल रिलेशंस। तो रिसेंटली India and China agreed for disengagement and resume patrolling in the Depsang Plains and Demchok areas.
तो कौन कौन से एरिया में? देपसांग एंड देमचोक। ये पूछ सकता है ये एरिया कहाँ है और किस रेफरेंस में न्यूज़ में थे। तो इन रेफरेंस टू डिस्प्यूट विद चाइना अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एज इट वॉज बिफोर द टेंशंस इन May 2020। ठीक है, तो एक बार ना जम्मू कश्मीर वाला मैप देखो, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला मैप बना हुआ है। तो सबसे पहले ये ऊपर तो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, मेरी मार्किंग को देखते जाइएगा, ठीक है, मैं ब्लू से मार्क करती हूँ जिसमें अच्छे से क्लियर हो। ये है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन। फिर ये सैक्सगाम वैली, सियाचिन ग्लेशियर है उसके नीचे, तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, उसके ऊपर सैक्सगाम वैली। फिर देपसांग प्लेन देखो जो न्यूज़ में है, देपसांग प्लेन अक्साई चीन वाले एरिया में। फिर यहीं पे दौलत बेग ओल्डी रोड बन रही है। फिर यहाँ पे गलवान वैली भी काफ़ी न्यूज़ में रहती है, ऊपर चाइना है। फिर ये लद्दाख वाला रीजन है और लद्दाख यहाँ पे पेंगोंग सो लेक है, ठीक है। उसके बाद देमचोक नीचे है और उसके और राइट में जाएंगे तो तिब्बत लगता है, ठीक है। ये मैप का पार्ट हुआ, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। और अफगानिस्तान के पास देखो वखान कॉरिडोर, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। अब अपन आते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। तो अंडर द करेंट एग्रीमेंट डिसएंगेजमेंट इन द एरियाज ऑफ फ्रिक्शन इन ईस्टर्न लद्दाख सच एज गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा एंड पेंगोंग सो हैज़ बीन completed. The Galwan incident of 2020 was the deadliest since 1962. Significance of the agreement. तो देपसांग प्लेन 30 किलोमीटर साउथ ऑफ दौलत बेग ओल्डी नियर द काराकोरम पास। दौलत बेग ओल्डी किस तरफ है? काराकोरम पास के पास है। आर स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री ऑफेंसेस सिमिलर टू सपांगुर पास इन चूसुल। तो ये भी एक पास है, ठीक है। अब इंडिया चाइना रिलेशंस पढ़ते हैं इसी रेफरेंस में। तो चाइना इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन गुड्स 2023 के हिसाब से, लेकिन अपना बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। अब बॉर्डर इशूज़ की बात करते हैं। तो इंडिया एंड चाइना शेयर अ 3488 किलोमीटर बॉर्डर, डिस्प्यूटेड बॉर्डर, डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न जो लद्दाख वाला है, मिडिल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला, और ईस्टर्न मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला सेक्टर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द लाइन डिवाइडिंग टू नेशंस। हाउएवर बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नॉट फॉर्मली डिमार्केटेड एंड देयर इज नो म्यूचुअली एग्रीड LAC। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों जो एक्सेप्ट करते हो। अब LAC जो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है उसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख है, तो इंडिया जॉनसन लाइन को बॉर्डर मानती है, वेरस चाइना मैकडोनाल्ड लाइन को बॉर्डर मानती है। तो चाइना के जो क्लेम्स है वो मैककार्टे मैकडोनाल्ड लाइन पे बेस्ड हैं, ठीक है। फिर मिडिल सेक्टर है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला, वो अनडिस्प्यूटेड है लार्जली। ईस्टर्न सेक्टर है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला। तो चाइना क्लेम करता है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज द पार्ट ऑफ तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन मानता है। फिर LAC इन दिस रीजन इज अलॉन्ग द मैकमोहन लाइन। तो LAC इस रीजन में मैकमोहन लाइन के हिसाब से ड्रॉ की हुई है ड्यूरिंग द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1914। अब मिलिट्री एंगेजमेंट्स को देखा जाए तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना की होती है, जो सस्पेंड कर दी गई थी पोस्ट 2020 टेंशंस। अभी पेंगोंग सो के बारे में देख लेते हैं। पेंगोंग सो, चाइना कंप्लीट्स 400 मीटर ब्रिज। चाइना 400 मीटर ब्रिज बनाई है पेंगोंग सो लेक के पास। अब पेंगोंग सो एक एंडोरिक लेक है, ठीक है, मतलब ये किसी उसमें फ्लो नहीं होता ओशन में। सिचुएटेड इन द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। सॉल्ट वाटर क्यों है? वो फ्रेश वाटर होना चाहिए, बट सॉल्ट वाटर है कि इतना ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाता है, बहुत रेयर है उधर, एटमॉस्फेयर बहुत हाई एल्टीट्यूड में है। तो ये सोमोरीरी भी है जैसे, वो सॉल्ट वाटर लेक है। 1/3 ऑफ द लेक लाइज इन इंडिया एंड 2/3 इन चाइना। नाइदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन नॉर अ रामसर साइड। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है यदि आपको बोलेगा कि ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट है तो शायद आप सही कर दोगे क्योंकि उस रीजन में इंडस रिवर बहती है, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन एंड नाइदर इट इज़ अ रामसर साइट। फॉर्मली पेंगोंग सो हैड एन आउटलेट टू श्योक रिवर। पहले ऐसा था कि इसका आउटलेट था श्योक रिवर में, बट इट वॉज क्लोज ड्यू टू नेचुरल डैमिंग, ये अपने आप क्लोज हो गया था। अब चाइना के बारे में, तो ये पहले पेंगोंग सो की लोकेशन भी देख लो। देखो ये लेह लद्दाख है, इंडिया और चाइना, ये इंडिया और चाइना के बीच में है पेंगोंग सो, मतलब दोनों कंट्रीज शेयर करती, 1/3 इंडिया में 2/3 चाइना में। फिर चाइना की कैपिटल बीजिंग है, तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी है? यांगसे रिवर, येलो रिवर, मेकोंग रिवर और अमूर रिवर। तकली मकान डेजर्ट है यहाँ पे, जो लार्जेस्ट डेजर्ट है चाइना का और सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। कुल्लनशान माउंटेन्स और तियानशान माउंटेन्स है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कंट्री पढ़ते हैं, दैट इज़ इंडिया नेपाल। बेसिकली ना इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि बायलेटरल रिलेशंस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे स्पेसिफिकली नहीं पूछता, जो एरियाज न्यूज़ में रहते हैं उसके रेफरेंस में पूछता है, ठीक है। तो लोकेशंस को अच्छे से ध्यान में रखना। नेपाल है, अब इंडिया नेपाल में देखेंगे। नेपाल हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू करेंसी नोट फीचरिंग इंडियन टेरिटरीज। तो नेपाल ने डिसाइड किया है कि न्यू करेंसी नोट निकालेगा जिसमें इंडियन टेरिटरीज भी शो होंगी कुछ। नेपाल कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड प्रिंटिंग ऑफ न्यू डिनोमिनेशंस ऑफ 100 रुपी ऑफ नेपाली करेंसी फीचरिंग अ मैप दैट इंक्लूड्स इंडियन टेरिटरीज ऑफ लिम्पिया, धूरिया, लिपुलेक एंड कालापानी। तो ये मतलब बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो जाएगा ना कि वो अपनी करेंसी में हमारे कुछ एरियाज़ को शो कर रहा है।
Kalapani is the largest territorial dispute between Nepal and India and it is a tri-junction between India, Nepal and Tibet, that is China. ओरिजिन क्या है डिस्प्यूट का? ट्रिटी ऑफ सगौली हुई थी 1816 में. कब हुई थी? 1816 में बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द देन नेपाली गोरखा रूलर्स डिमार्केटेड उत्तराखंड कुमाऊं विथ रिवर काली एज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो उस टाइम के गोरखा रूलर्स थे उन्होंने काली रिवर को बाउंड्री के जैसे इस्टेब्लिश किया था उत्तराखंड के कुमाऊं एरिया में, दैट इज़ इंडिया और नेपाल के बीच में. की टू दिस डिसएग्रीमेंट इज ओरिजिन ऑफ काली रिवर. तो डिसएग्रीमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि ओरिजिन ऑफ काली रिवर पे डिस्प्यूट है. नेपाल कंसिडर्स द रिवर विच फ्लोज टू द वेस्ट ऑफ कालापानी एज द मेन काली रिवर ओरिजिनेटिंग एट आइदर लिम्पियाधुरिया और द नियर बाय लिपुलेक पास. तो वो इसलिए अपने लिम्पियाधुरिया और लिपुलेक को अपने एरिया में मानते हैं. हाउएवर इंडिया आर्ग्यूज दैट रिवर काली ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्मॉल रिवरलेट नेम्ड पंखागढ़ lying on the southern portion of Kalapani and subsequent ridge on the eastern part of this area as true border. तो इसलिए हम इंडिया वाले अपने साइड मानते हैं. तो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा एरिया, लिम्पियाधुरिया, लिपुलेक और कालापानी, ये डिस्प्यूटेड एरिया है. अब इंडिया और नेपाल के रिलेशंस देख लेते हैं. तो डिप्लोमेटिक रिलेशन में ट्रिटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की है, वो फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ स्पेशल रिलेशंस. ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड हैज़ अ ट्रेड सरप्लस विद नेपाल. तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस है नेपाल के साथ. इंडिया इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन नेपाल, हाईएस्ट सोर्स है एफडीआई का. और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोला जाए तो सूर्य किरण होती है हमारी. और एक्सचेंज एग्रीमेंट्स एनर्जी के लिए क्या क्या है? पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट 1971 से है. साउथ एशिया का फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन कनेक्टिंग मोतीहारी इन इंडिया टू अमलेखगंज इन नेपाल, ये काफ़ी न्यूज़ में था. साउथ एशिया का क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम जो पाइपलाइन है मोतीहारी टू अमलेखगंज. अरुण 3 HEP है. ठीक है. फिर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात करें तो BBIN, बिम्स्टेक, नैम और सार्क. ठीक है. नेपाल साइंड अ फ्रेमवर्क टू ज्वाइन इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो नेपाल ने ISA भी ज्वाइन कर लिया है. अब नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू. बाउंड्रीज है लैंडलॉक्ड कंट्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना. ओपन बॉर्डर विथ 5 इंडियन स्टेट्स, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम. फिर माउंटेन पीक्स है कांचनजंगा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा. रिवर बेसिन, कोसी रिवर बेसिन और गंडकी रिवर बेसिन 2 है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो ये नेपाल है, यहाँ पे काठमांडू है और माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की. इधर इंडिया और नेपाल और चाइना. तो नेपाल को जनरली बफर स्टेट भी बोला जाता है इंडिया और चाइना के बीच का. फिर आते हैं हम नेक्स्ट बायलैटरल रिलेशंस वी विल स्टडी इज ऑफ इंडिया एंड भूटान. ड्यूरिंग हिज विजिट टू भूटान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द्रुक गाल्पो, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन भूटान. PM मोदी जी जब वहाँ गए थे तो उनको ये अवार्ड मिला था. ठीक है, ऑनर मिला था. अब इंडिया भूटान रिलेशंस को देख लेते हैं. रिलेशनशिप वाज बेस्ड ऑन द ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइंड इन 1949 विच वाज रीन्यूड इन 2007. तो ट्रेड की बात करें तो इंडिया इज़ भूटान टॉप ट्रेड पार्टनर. भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया और बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में है. FTA साइन हुआ था 2016 में. इंडिया इज़ द लीडिंग सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन भूटान. कनेक्टिविटी की बात करें तो भूटान इज़ प्लानिंग टू बिल्ड एन इंटरनेशनल सिटी, गिलेफो माइंडफुलनेस सिटी. कौन सी? गिलेफो माइंडफुलनेस सिटी दैट विल कनेक्ट इट्स बॉर्डर विथ आसाम. तो ये इसकी बॉर्डर किससे कनेक्ट होगी? आसाम से. HEP की बात किया जाए तो इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है मेजर HEP प्रोजेक्ट्स इन भूटान फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी. तो किरुचू, ताला, चूका एंड मागादिचू. तो ये सब HEP हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं भूटान के लिए. सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इज परमानेंटली बेस्ड इन वेस्टर्न भूटान. इंडियाज़ BRO हैज़ बिल्ड द मेजॉरिटी ऑफ रोड्स इन भूटान अंडर प्रोजेक्ट दंतक. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है BRI का, BRO का. तो प्रोजेक्ट दंतक के अंडर BRO रोड्स बिल्ड करती है. फिर नेक्स्ट देखते हैं न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ कोऑपरेशन. तो वहाँ पे रुपे लॉन्च हुआ है, BHIM ऐप लॉन्च हुआ है और जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भूटान सैट एक्सेट्रा. ठीक है. फिर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN. नेपाल हैज़ डिसाइडेड नॉट टू एंडोर्स द इनिशिएटिव ओवर सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स. तो BBIN प्रोजेक्ट को नेपाल ने नहीं ज्वाइन किया है. ठीक है, नॉट टू एंडोर्स द इनिशिएटिव. उसके बाद आते हैं हम अबाउट भूटान. तो भूटान का एक बार देख लो. यहाँ पे देखो ये पारो करके जगह है, पारो, फिर तिम्फू. यहाँ पे ग्रेट हिमालयन रेंजेस है पूरे. ठीक है. जिग्मे दोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऊपर चाइना है. और डोकलाम इशू जो हुआ था ना, ये देखो यहाँ पे है डोकलाम. ये मार्क कर रही हूँ मैं यहाँ पे डोकलाम. फिर यहाँ पे डोंग पास है और यहाँ पे नीचे अपना आसाम लग जाता है. ठीक है. और इधर नाथुला पास है. तो नाथुला पास क्या हुआ? सिक्किम और चाइना के बीच का है. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट भूटान पढ़ेंगे. तो भूटान का कैपिटल है तिम्फू. शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ 4 इंडियन स्टेट्स. तो आसाम से बॉर्डर शेयर करती है. भूटान इस तरफ है. ठीक है. ये सिक्किम है, इस तरफ भूटान है. तो आसाम से, अरुणाचल प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से और सिक्किम से.
लैंड फॉर्म्स बोला जाए तो एक माउंटेनियस कंट्री है विथ रग्ड टेरेन पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। की रिवर्स आमोचू और मानस रिवर, मानस रिवर भी जो है वो भूटान में फ्लो करती है और आसाम में आती है। इंपॉर्टेंट पीक्स है गांगखर पुंसियम। भूटान इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड भूटान वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स एज द डेवलपमेंट इंडिकेटर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ भूटान वाला पार्ट। नेक्स्ट आते हैं इंडिया बांग्लादेश। आफ्टर द आउस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनुस हैड टेकन ओथ एज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस ने, ही वॉज द नोबल लॉरेट, HDI के लिए इनको काफ़ी याद किया, सॉरी मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक के लिए काफ़ी याद किया जाता है। ठीक है, जो इन्होंने वहाँ स्टैब्लिश किया था ना बांग्लादेश में, तो अभी उन्होंने हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में ओथ ली है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को देखते हैं तो इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। बांग्लादेश इज इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया। ठीक है, ये पूछा गया एक बार UPSC में स्टेटमेंट में। एंड इंडिया इज़ द सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश इन एशिया। डिफेंस कोऑपरेशन देखेंगे तो संप्रीति और मिलान एक्सरसाइज। एंगेजमेंट एंड मल्टीलेटरल फोरम में सार्क, बिम्स्टेक, BBIN, IORA। और कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो प्रोटोकॉल ऑन इंडियन वाटरवे ट्रांजिट एंड ट्रेड। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर यूजेस ऑफ चिटगोंग एंड मोंगला पोर्ट। तो चिटगोंग एंड मोंगला पोर्ट कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो बांग्लादेश जॉइंट इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये 2 प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। फिर हम बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। तो बांग्लादेश, ये देखो लोकेशन देख लो, यहाँ पे ढाका कैपिटल है, इधर इंडिया, इधर म्यांमार, ऊपर और नेपाल भूटान तो शेयर नहीं करते। तो इधर बॉर्डर किससे किससे शेयर हो रही है? नीचे बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ म्यांमार है और एक तरफ इंडिया है। ठीक है, अब इसकी कैपिटल है ढाका। बाउंड्रीज 5 इंडियन स्टेट से शेयर होती है, वेस्ट बंगाल, आसाम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, और कंट्री एक और है म्यांमार। वाटर बॉडीज है बे ऑफ बंगाल और रिवर जमुना, ये पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इस कंट्री की। फॉरेस्ट 60% ऑफ सुंदरबंस मैनग्रोव फॉरेस्ट इज इन बांग्लादेश। ठीक है, 40% इंडिया में है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। तो इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश ने पैक्ट साइन किया फॉर क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। इसमें क्या है? इंडिया और बांग्लादेश में अपकमिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉरिडोर फ्रॉम कटिहार इन बिहार टू बोरनगर इन आसाम। तो कहाँ से? बिहार से लेके हम आसाम जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बांग्लादेश बीच में आया ना। फिर इंडिया नेपाल प्रोजेक्ट्स अरुण 3, अपर करनाली, HEP। इंडिया भूटान की बात करें तो कुरुची, ताला, चूका एंड मागादिचू। फिर एनर्जी में तापी पाइपलाइन है टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, और मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन है। इनिशिएटिव्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, यहाँ तक आई होप ये बायलेटरल रिलेशंस आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया मालदीव्स। द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स मेड इन बायलेटरल स्टेट विजिट टू इंडिया आफ्टर विनिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो अभी प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इंडिया पे आए थे स्टेट विजिट में। आउटकम्स क्या थे? बोथ साइड्स अनाउंस्ड एडॉप्शन ऑफ विजन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इंडिया ने लॉन्च किया है रुपे कार्ड इन मालदीव्स। कौन सा कार्ड? रुपे कार्ड इन मालदीव्स। बोथ साइड साइंड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट टू हेल्प मालदीव्स इन मैनेजिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल एग्रीमेंट है बिटवीन टू कंट्रीज टू एक्सचेंज करेंसीज एट प्री डिटरमाइंड रेट टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट और एनहांस लिक्विडिटी। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हम अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, ये इस टाइप का एग्रीमेंट होता है। हमने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ ही किया हुआ है। अब इंडिया मालदीव्स रिलेशन देखते हैं। तो इंडिया आउट कैंपेन हुआ था, इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। मालदीव्स प्रेसिडेंट पुश्ड फॉर द विड्रॉल ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सोनल एडॉप्टिंग प्रो चाइना पॉलिसीज़। फिर क्राइसिस रिस्पॉन्स, तो ऑपरेशन नीर था जिसमें हमने पानी प्रोवाइड किया था ड्यूरिंग क्राइसिस। वैक्सीन मैत्री हमने लॉन्च की थी जिसमें वैक्सीन प्रोवाइड की थी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम। और इंडिया की और क्या इनिशिएटिव्स है विद रिस्पेक्ट टू मालदीव्स? इंडिया इज बिल्डिंग अ न्यू कोस्ट गार्ड बेस एट उथुरू तिलाफुलू अटॉल। तो हम एक कोस्ट गार्ड बेस बना रहे हैं वहाँ। इंडिया प्रोवाइड्स ग्रांट टू मालदीव्स फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया इज द मालदीव्स लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये हम बिल्डअप कर रहे हैं वहाँ पे मालदीव्स में, ठीक है। अब मालदीव्स के बारे में देखते हैं। देखो मालदीव्स का लोकेशन देखो, ये लक्षद्वीप वाला पार्ट है, कवर आती है। फिर यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है जो कवर आती है और मिनिकॉय को डिवाइड करता है। मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का पार्ट है। फिर फाइनली जो होल ऑफ लक्षद्वीप को मालदीव से डिवाइड करता है इज 8 डिग्री चैनल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है मैपिंग का क्वेश्चन। तो मालदीव्स का कैपिटल है माले। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ नेचुरल अटॉल्स। तो यहाँ पे अटॉल है। वाटर बॉडी इंडियन ओशन है सब साइड में।
इसीलिए आइलैंड है ना, बेसिकली आइलैंड किसको बोलते हैं, जो चारों साइड पानी से घिरा है। चैनल्स इन इंडियन ओशन, तो 8 डिग्री चैनल है जो मिनिकॉय को मालदीव से सेपरेट करता है, मीन्स होल ऑफ लक्षद्वीप और होल ऑफ इंडिया फ्रॉम मालदीव्स। 9 डिग्री चैनल है जो मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप आर्चिपेलागो से सेपरेट करता है, और 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से सेपरेट करता है इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं इंडिया रशिया के बायलैटरल रिलेशंस पे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली विजिटेड रशिया इन जुलाई 2024 फॉर द 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट। इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए पीएम वहाँ विजिट किए थे। अब मिलिट्री कोलैबोरेशन की बात की जाए तो जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एंड कालाशिनोविक AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। ठीक है, रशिया हैज़ अप्रूव द सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस, रशिया ने अप्रूव किया है। रशिया सप्लाइज इंडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एंड न्यूअर फ्रिगेट्स लाइक तुशील फ्रिगेट। तो रशिया ये टाइप के डिफेंस हमको सप्लाई करती है। रशिया हैज़ अप्रूव्ड द ड्राफ्ट रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विद इंडिया। इट वुड एनेबल एक्सेस लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट फैसिलिटीज़ एट ईच अदर्स बेसिस एंड पोर्ट्स। तो सपोर्ट फैसिलिटी जैसे यूएस ने किया था ना इंडिया के साथ, उसी टाइप का एग्रीमेंट है। अब मल्टीलेटरल की बात की जाए तो बोथ कंट्रीज कोऑपरेट एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फोरम्स लाइक UN, ब्रिक्स एंड SCO। जियोपॉलिटिकल में रशिया रैंक्स 4th अमंग ऑल इंडियाज ट्रेडिंग पार्टनर्स। फिर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नदन सी रूट एंड चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रशिया बिकेम इंडियाज टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर। फिर टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की बात की जाए तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और गगनयान मिशन। फिर रशिया की बात की जाए तो रशिया का कैपिटल है मॉस्को। लैंडफॉर्म्स यहाँ पे कौन कौन से, यूरल माउंटेन्स डिवाइड्स यूरोप एंड एशिया, कॉकेसस माउंटेन्स भी है, माउंट एल्ब्रुज है, हाईएस्ट पीक है जो यूरोप की। अब इंपॉर्टेंट रिवर की बात की जाए तो वोल्गा रिवर है जो लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप में। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स। तो लेक बैकाल, ये डीपेस्ट और ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। क्या है, डीपेस्ट और ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कैस्पियन सी है जो लार्जेस्ट एनक्लोज्ड इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है। क्या है, जो लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है, कैस्पियन सी। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमने पढ़ लिया रशिया का, एक बार रशिया का मैप भी देख लो। मतलब देखो कि सिटीज़ हैं कितनी दूर दूर। यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है और इस तरफ है व्लादिवोस्टॉक, ये वाले कोस्ट पे, पैसिफिक कोस्ट पे है व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ओब रिवर फेमस है, फिर लीना रिवर फेमस है, अमूर रिवर, फिर लेक बैकाल हो गया यहाँ बीच में। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन में। तो इंडिया एंड USA हैव साइंड एट सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट अरेंजमेंट। कौन सा, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट साइन किया है ड्यूरिंग द डिफेंस मिनिस्टर्स विजिट टू USA। अब इस अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम। ऑब्जेक्टिव है, इट एनेबल्स गवर्नमेंट टू सिक्योर द म्यूचुअल टाइमली प्रोविजन ऑफ डिफेंस रिलेटेड गुड्स। क्या चीज़ का, डिफेंस रिलेटेड गुड्स का, एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पीस टाइम, इमरजेंसी एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इट इज़ द 18th SOSA पार्टनर ऑफ USA। इट इज़ लीगली नॉन बाइंडिंग। तो ये नॉन बाइंडिंग अरेंजमेंट है। इसमें और कौन से डिफेंस एग्रीमेंट्स इंक्लूड हैं, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इन 2016, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन 2020। अब इंडिया USA रिलेशंस पढ़ लेते हैं। ट्रेड के रेफरेंस में इंडिया USA ट्रेड पॉलिसी फोरम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस ऑफ $19 बिलियन। इंडिया USA कोऑपरेशन माइलस्टोन ऑन डिफेंस देख लेते हैं। तो डिफेंस में क्या है, USA डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2016। 2+2 डायलॉग्स होते हैं अपने इंडिया और USA के। रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन भी हमने देखा। मिलिट्री पार्टनरशिप की बात की जाए तो मालाबार एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US करते हैं। फिर कोप इंडिया एयरफोर्स का है, टाइगर ट्रायम्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का है, और युद्ध अभ्यास आर्मी का है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की जाए तो इंडस एक्स है इनोवेशन के रेफरेंस में, was launched in June 2023 under critical and emerging technologies. Indus X facilitates partnership among US and Indian defense companies, incubators and accelerators, investors and universities. फिर geopolitical convergence की बात की जाए तो US Congress passed a resolution promoting a resolution to Tibet-China Dispute Act, which mandates Tibet-China dispute must be resolved by adhering to international law, including UN Charter. ठीक है, फिर चैलेंज क्या आता है, US स्टेट डिपार्टमेंट वार्न्ड इंडिया ऑफ सैंक्शंस अंडर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो जो काटसा एक्ट है ना, उसके अगेंस्ट सैंक्शंस के कारण हमको थोड़ा इशू आता है आफ्टर इंडिया ईरान डील ऑन चाबहार पोर्ट। तो काटसा एक्ट है क्या, US का फेडरल लॉ है जो 2017 में आया था, टू पनिश कंट्रीज हैविंग डीप एंगेजमेंट्स विद रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान।
तो मतलब यूएसए का मानना है कि जो उनके साथ गलत कर रहा है तो बाकी कंट्रीज़ भी उनके साथ रिलेशंस ना रखे, तो वो अलग अलग ट्रेड सैंक्शंस इम्पोज करते हैं। 2018 में क्या था, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पास्ड एन अमेंडमेंट टू एग्जेम्प्ट इंडिया फ्रॉम इकोनॉमिक सैंक्शंस अंडर काटसा फॉर परचेजिंग। तो S-400 मिसाइल के लिए हमको एग्जेम्पशन मिल गया था काटसा से। अब यूएसए के बारे में देख लो, देखो यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है ऊपर, मतलब आर्कटिक सर्कल में जो अलास्का है आर्कटिक सर्कल का पार्ट है, मतलब आर्कटिक सर्कल वाले उसमें आता है, तो अलास्का इज़ अ पार्ट ऑफ यूएसए और आधा यूएसए नीचे है इधर, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है, मिसिसिपी है लॉन्गेस्ट रिवर। लेक्स कौन कौन से, ग्रेट लेक जिसमें 5 लेक आते हैं, होम शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं जिसका, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HOMES। तो ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। नोटेबल माउंटेन रेंजेस कौन कौन से हैं, रॉकी माउंटेन्स, फिर एप्लेशियन माउंटेन्स, फिर सियारा नेवाडा माउंटेन्स। फिर नोटेबल डेजर्ट्स कौन कौन से हैं, मोजेव डेजर्ट है और ग्रेट बेसिन है, ठीक है। तो ये हुआ इंडिया यूएसए यहाँ पे ख़त्म। फिर इंडिया यूके देखते हैं अपन। रिसेंटली इंडिया एंड यूके हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस। तो इंडिया यूके ने हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस के लिए कोलैबोरेशन साइन किया है। इंडिया यूके रिलेशंस क्या है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। तो इंडिया यूके वर्चुअल समिट हुई थी, उस टाइम हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे एलिवेट कर लिए थे। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो कोलैबोरेट इन क्वाड इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव एंड यूकेज इंडो पैसिफिक टिल्ट कॉम्प्लीमेंट्स इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन। फिर डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशन की बात करते हैं, तो साइंड द डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इन 2015, एडवांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन थ्रू 2+2 मैकेनिज्म। एक्सरसाइजेस कौन कौन सी है, अजय वॉरियर, कोनकन और कोबरा वॉरियर। अब इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं, तो इंडिया इज यूकेज 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव में लॉन्च्ड टू एनहांस कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। फोकस एरिया टेलीकॉम, क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर, AI और क्वांटम। अब यूके की बात करते हैं, तो कैपिटल है लंदन। इट कंप्राइजेस 4 कंट्रीज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड। लैंड बाउंड्री है आयरलैंड के साथ और माउंटेन रेंजेस है पेनाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इस वीडियो की लास्ट कंट्री देखते हैं, दैट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इन इट्स नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी 2024 आइडेंटिफाइड इंडिया एज द टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस क्या क्या है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है 2020 से। 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग होता है और जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक, ये भी हमने साइन किया है। क्वाड पार्टनरशिप भी है अलॉन्ग साइड यूएसए एंड जापान। फिर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एक अरेंजमेंट साइन किया है, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव पार्टनरशिप। मिलिट्री एक्सरसाइज में ऑस इंडेक्स है जो मैरीटाइम है, पिच ब्लैक है जो एयरफोर्स का है और ऑस्ट्रा हिंड जो है वो एक एनुअल इवेंट है और मालाबार एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल है, नेवल एक्सरसाइज। इकोनॉमिक में दोनों ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है 2022 में। फिर क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन में लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। क्रिटिकल एनर्जी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप साइन की है MOU फॉर AU क्रिटिकल मिनरल्स ऑफिस एंड खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल के साथ। न्यूक्लियर कोऑपरेशन में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है हमारा 2014 से। स्पेस के रेफरेंस में स्पेस मैत्री है, मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडियाज टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन मिशन। फिर रीजनल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात करें तो G20, WTO, IOR, ARC, आसियान रीजनल फोरम और क्वाड। फिर ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लो एक बार, यहाँ पे इसकी कैपिटल है कैनबेरा। एक बार ऑस्ट्रेलिया की मैप देखना, सीज देख लो पहले, कोरल सी, मैं एक बार ब्लू कलर से हाईलाइट करती हूँ। तो आगे यहाँ पे कोरल सी, फिर तस्मान सी, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट है। फिर यहाँ पे आ जाता है आराफोरा सी ऊपर में और यहाँ पे टॉरस स्ट्रेट। तो ये जो पापुआ न्यू गिनी है ना और ऑस्ट्रेलिया को जो सेपरेट करते हैं, यहाँ पे टॉरस स्ट्रेट है, ठीक है। और ये लोकेशन बनी हुई है कैनबेरा की, कैपिटल की, ठीक है। तो इसमें और क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ भी है यहाँ पे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, लोकेटेड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट इन कोरल सी। ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट नेशनल कोस्ट लाइन है, ठीक है, नेशनल कोस्ट लाइन। अदर की फैक्ट्स में ऑस्ट्रेलिया इज द फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट एंड हैज़ द ओल्डेस्ट नोन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट भी। यहाँ पे ग्रेट आर्टिसन बेसिन्स भी बहुत फेमस है जो ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे के जो बायलैटरल रिलेशंस है और आगे के टॉपिक्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग ये सब रिवाइज करते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।